देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि आज लासीपुरा में मैं आया हूँ इंडस्ट्री स्टेट में, ऑनरेबल एमएलए हमारे मीर साहब यहाँ राजपुरा के, वो भी मेरे साथ आए हैं और यहाँ हमने टूर किया है लासीपुरा पूरे इंडस्ट्री स्टेट का। कुछ उनके नई लगी हैं, कोई पुरानी हैं, और उसके बाद जो दरिया साथ में लासीपुरा के इंडस्ट्री स्टेट के साथ जो दरिया जाता है, उसकी माइनिंग, इलीगल माइनिंग भी मैंने देखी है। लेकिन जहाँ तक आप बिजली का और पानी का इतना बड़ा कह रहे हैं कि इतना कुछ नहीं है, वो चीज़ मैंने नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे जितने इंडस्ट्री यूनिट्स जो लोग यहाँ चलाते हैं, उनके रहनुमा, उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ आए हुए थे, वो भी उन्होंने अपने व्यूज रखे हैं, अपनी डिमांड्स रखी हैं। इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं कि, और काफी सारा काम करने की जरूरत है। और सरकार वचनबद्ध है, उमर अब्दुल्ला सरकार, जो हमने कहा इलेक्शनों के टाइम में कहा और आज भी जो कहा, कहते हैं हम उन चीजों को पूरा करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। और थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है, वो एक ऐसे दौर में सरकार बनी है जब दो सरकारें यहाँ चल रही हैं, एक एलजी साहब चला रहे हैं और एक सरकार जो है उमर अब्दुल्ला सरकार चल रही है। तो लिहाजा उसके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण लोगों का काम जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और सही मायने में लोगों का काम तभी हो सकता है जब जम्मू कश्मीर का वो खोया हुआ स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा और जो स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया है उसको दोबारा बहाल किया गया, और सबसे पहले स्टेट का जो हमारा दर्जा है वो बहाल किया जाए। उसके बाद सरकार एक फ्रीली अपने फैसले लेती है। लेकिन फिर भी आज मैं कुछ चीजें पे, जैसे इन्होंने डिमांड की है कि रोड्स अंदर जो है इसकी खस्ता हाल है, मैंने एमडी सिडको सिकाप को कह दिया है कि इसके लिए आप मुझे बता दीजिए कितना पैसा लगेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने कहा कि ट्रक खड़े करने के लिए कोई ट्रक यार्ड नहीं है, तो उसके लिए मैंने कहा आप एडीसी साहब मेरे साथ थे, मैंने उनको कह दिया कि आप जगह आइडेंटिफाई करें विद द कंसेंट ऑफ ऑनरेबल एमएलए राजपुरा मीर साहब के साथ मिलकर। और उसके साथ साथ इनकी एक डिमांड थी कि लस्सीपुरा से सोहाम तक जो रोड है, जब ट्रक आते हैं बड़े जाम लग जाते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, तो उसकी वाइडनिंग की जाए। उसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया है कि वो एक डीपीआर सीआरएफ में बनाए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये डीपीआर बना के हम दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद वहाँ से जब सैंक्शन आती है तो उसमें काम करेंगे। तो लिहाजा हमारी जो जो और भी काफी सारे इनके इश्यूज थे, कुछ बैंक के था कि बैंक एक है, कुछ नेशनल लेवल का बैंक खुलना चाहिए, या कुछ और भी छोटी कोई बिजली की छोटी मोटी लो वोल्टेज का था, कहीं अनशेड्यूल्ड कट का इशू था, थोड़ा इन्होंने कहा। वो चीजें मैंने जहाँ जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट था पीडीडी, मैंने उनके ऑफिसरान को कह दिया है। और पानी के लिए भी जो ऑफिसरान उनके आए हैं, मैंने उनके लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट। लिहाजा ओवरऑल इन नटशल यही है कि जो बातचीत हुई बड़ी अच्छी हुई और मैंने जो देखा। लेकिन एक चीज मैंने इनको कहा अपने डिपार्टमेंट को भी और एडीसी साहब को भी और जो इंडस्ट्री यूनिट है, कि यहाँ अगर हमने क्लाइमेट को बचाना है, पोल्यूशन को बचाना है, तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रिप जो सड़कों के साथ साथ लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कह के यहाँ पेड़ लगाए जाए ताकि ग्रीनरी हो, जिससे यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है इसको रोका जाए। और दूसरा, मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि सख्ती के साथ जितने भी यूनिट यहाँ लगे हैं, अगर वो पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा, दरियाओं में जो पानी जा रहा है गंदा फैक्ट्रीज का, उसके लिए भी मैंने कहा कि ये इंडस्ट्रीज जो जो ओनर हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि अपने पानी को अंदर कोई प्लांट लगा के उसको कंट्रोल करे, और जो नहीं करेगा उसको हम कंट्रोल करें। ये मुझे आज जब ये बिल का नाम आया कि ये बिल पास होने जा रहा, कि उन्होंने रखा पेश किया है बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में, तो मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ गई। क्योंकि शुरू में जब अंग्रेज आए थे उन्होंने भी यही हालात किए थे, और धीरे धीरे करते करते पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने 200 साल राज किया था। अब पता नहीं, उन्होंने तो 200 साल का बंदोबस्त करके आए थे, और जिस तरीके के बिल ये ला रहे हैं कि 30 दिन अंदर करो मिनिस्टर को, 30 दिन चीफ मिनिस्टर को अंदर करो, उसके बाद सरकार गिरा दो, ये एक नया तरीका। ये देखिए देखिए देखिए, जिस हिंदुस्तान को हम महान कहते हैं, जिस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता है, वो हिंदुस्तान जो बापू का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। और ये जिस डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए हम कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान की अवाम, हिंदुस्तान के लोग ऐसी अपनी डेमोक्रेसी जो हजारों कुर्बानियों देने के बाद मिली है,
कभी किसी को कुछ लेने नहीं। देखिए, कहते हैं जिसकी हिफाजत खुदा करे उसका ये क्या बिगाड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोग कहते थे कुछ नहीं, खत्म हो गई है, तो आज मेजॉरिटी में सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद कुर्बानियों से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद 47 से या जब 33 में ये पार्टी बनी तब से लेके आज तक हमने कितने मिनिस्टर खोए, कितने अपने वर्कर खोए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खोए। ये कुर्बानियों से बनी हुई पार्टी है। इसलिए इसको क्या, इसको और दूसरा इसको उस भगवान का, उस अल्लाह ताला का, उस मेरे रब का पूरी एक आशीर्वाद है, तो उसको ये क्या मुकाएंगे। और सबसे बड़ी ताकत है नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ी है, लोगों के दिलों में बसती है जम्मू कश्मीर में, और जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तो प्लो में लीगलाइज क्यों नहीं? कौन कहता लीगलाइज नहीं? जहाँ नहीं है मुझे बताओ, जो लीगल करेगा टांग देंगे। हाँ, लेकिन इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। डीसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज की डेट में अगर डीएमओ वहां से ट्रक अगर डंपर पकड़ेगा तो पुलिस ने उस पर एक्शन लेना, उसको अपने पास रखना है। तो लिहाजा इसमें जो डीएमओ ने तो वहाँ चौकीदारी नहीं करनी। वो तो अगर वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, जब जेसीबी मशीन पोकलैंड चलती है रात को तो दूर दूर तक आवाज आती है, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि उस कमेटी, सुनिए मैं पहले सुनिए, आप सुनिए। आप अगर कोई अपना मैंडेट लेके आए हैं तो वो आपकी मर्जी है। जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें पुलिस का भी पूरा रोल बनता है, इसमें डीसी का भी पूरा रोल बनता है, और जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, डिपार्टमेंट की पूरी ताकत है।